जय सिया राम, राधे राधे। क्या जी आज का विचार? भारत विचार में सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन द सुमित पीर शो में। और हमेशा की तरह आप जानते हैं हमारा निवेदन क्या है, वो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाइए वीडियो को, और चैनल को बढ़ने में आपका सानिध्य चाहिए। मेरा कल का जो अपील था विकास राज पुरोहित जी को लेके, उनकी सिस्टर को लेके, वो अब भी जारी रहेगा। मैं आपको ये याद दिला दूं, ये कॉज है, ये 23 साल की बच्ची है, इनको सॉरी ये 23 साल की बच्ची है, इनको ये ब्लड कैंसर से ग्रस्त है, फिर रिलैप्स हुआ है, तो कीटो पे है। आपका जो भी समर्थनों का बहुत हेल्प होगा, और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप उसी को यूज कर सकते हैं। तो आते हैं आज के विचार में। देखिए, आज हम बात करेंगे जो मिडल ईस्ट से खबरें आ रही है। टॉप 20 हिजबुल्लाह के कमांडर निपट गए हैं, 45 अटैक हुए हैं नए। हूतियों की आज सुबह बम्बार्टमेंट हो गया, खमेनी हाइडिंग में चला गया। ये 4-5 विषय हैं जिसमें हम बात करेंगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं आज का। अब ये माना जाता जो फ्राइडे को हसन नसरुल्लाह मारा गया था, उसके साथ कम से कम 20 कमांडर थे। 20 कमांडर थे हम हिजबुल्लाह के, ये टॉप मोस्ट 20 कमांडर थे। ये वो कमांडर थे जिनका फिजिकल एक्सेस हसन नसरुल्लाह को था। ऐसा माना जाता है कि हसन नसरुल्लाह बहुत से लोगों को फिजिकल एक्सेस नहीं देता, उसके आसपास बहुत से लोग नहीं आते। मैं आपको यहां बता दूं, 2006 से 2006 मतलब लगभग 18 साल से इस बंदे ने कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं ली थी, पब्लिक में आता ही नहीं था। जो भी इसका वीडियो, जो भी अपीयरेंस होता था, जो भी बात होती थी, वीडियो से होती थी, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होती, दूर से होती थी, एक अननोन लोकेशन से होती थी। ये हसन नसरुल्लाह का की कार्यशैली थी। तो 2000, तो मान लीजिए आप पीछे लगभग ये पिछले 20 साल से बाहर नहीं आया था। और इसके पास जो आता था बहुत ही खास व्यक्ति था, बहुत ही करीबी व्यक्ति था, और ये व्यक्ति वो था जिसपे खुद हसन नसरुल्लाह को 100% भरोसा था। जिनमें से मारा गया उनमें से इसका सिक्योरिटी चीफ भी है। तो इमेजिन कीजिए, 18 साल तक जिस आदमी ने लाइट ऑफ द सन ना देखी हो, जो पब्लिक अपेयरेंस ना हुई हो, उसकी सिक्योरिटी कितनी गोपनीय होगी, उसकी सिक्योरिटी डिटेल कितनी वो होगी, मतलब ना इन रैप्स। और आप देखिए यहाँ पे जो लोग उसके समीप थे, वो केवल उसके 101% ट्रस्टेड हो रहे। ऐसा माना जाता है मोस्ट ऑफ देम रिलेटेड टू हिम। काफी रिश्ता था, किसी की बेटी के साथ शादी कर ली, किसी की बेटे के साथ शादी कर ली, कोई चचेरा भाई है, कोई ममेरा भाई है, वॉट, ये मतलब वो है, उसके रिलेटिव्स थे। तो अब ये जो मीटिंग हुई थी बंकर में, इसमें ये 20 लोग थे, और इसमें IRGC के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के भी कमांडर थे। जब यहाँ हमला हुआ तो ये बंकर में 20 लोगों निपट गए। वो जैनाब भी थी, इनकी डॉटर जो थी वो भी थी। तो ये 20 लोग बहुत कोर थे, मतलब ये इनर कोर था। और IRGC का कमांडर था। मैंने आपको बताया 14 मंजिल नीचे बंकर था, कैसे उड़ाया गया वो कल हमने डिस्कस किया था। तो इसके बाद हिजबुल्लाह को बहुत बड़ा झटका लगा, इतना बड़ा झटका लगा कि खमेनी सदमे में पहुंच गया। खमेनी वाज इन अटर शॉक, वो कुछ नहीं बोल पा रहे थे, और वो इतने अटर शॉक में थे कि उन्हें ही कुड नॉट बिलीव दिस इज पॉसिबल। तो इसका मतलब है जो इनर कोर है हिजबुल्लाह का, उसमें भी इजराइल ने इन्फिल्ट्रेट कर दिए। इजराइल के जो लोग हैं वो वहां भी इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं, और उसकी भी इंफॉर्मेशन उनके पास थी। तो यानी कि हसन नसरुल्लाह, जो मैं हमेशा कहता था, ऑलवेज वाज ऑन द रडार, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम व्हेन इजराइल वांटेड टू टेक हिम आउट। आपको याद होगा मैंने आपको बोला था नसरुल्लाह इज नेक्स्ट, चाहे वो पीगुरूस हो, वो जयपुर डायलॉग हो, भारत विचार हो, मैंने कहा नसरुल्लाह इज नेक्स्ट। मैं टीवी पे भी बोल चुका हूँ, न्यूज एक्स पे, कि नसरुल्लाह इज नेक्स्ट। जब मैंने ये बोला, अरे बहुत से लोग, ये 1974 के जो जर्नलिस्ट है, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तो वो जो बेचारे कूद गए, फांद गए, अरे कैसे बोल दिया, टिप्पणियां आई, मेरे को ट्वीट कर दिया, ये DM कर दिया, अरे ऐसे कैसे हो जाएगा ये। जब मैं कहता था चाइना का रियल एस्टेट कॉन्कअप होगा, तो मुझे लोग कहते थे PwC ने ऑडिट किया, EY ने ऑडिट किया, अरे ऐसे कैसे हो जाएगा। हो गया ना। मैंने आपको कहा नसरुल्लाह इज नेक्स्ट। आप मेरे वीडियो आज भी देखिए, पी गुरु चैनल पे, जयपुर पे, न्यूज एक्स के उस पर आपको मिल जाएंगे, और भारत विचार में तो खैर ही है। नसरुल्लाह वाज नेक्स्ट। अब सवाल है हु इज नेक्स्ट। खमेनी नहीं, अभी खमेनी का नंबर नहीं है। व्हाट विल दे डू, मैं आपको बताऊं। देखिए, अल्टीमेटली जब नसरुल्लाह मारा गया तो थोड़ा अमेरिका नाराज तो हुआ, बोला भाई कि तुमने हमसे पूछा नहीं, मार दिया दद्दू को। कैसे मार दिया? अरे जूनियर दद्दू, सीनियर दद्दू भी जिंदा है, खमेनी। अरे कैसे मार दिया?
कहता साहब मार दिया अब क्या करें। तो मतलब ये हमेशा इजराइल के रडार में था। इजराइल देख रहा था मौका कब मारना है, कब निपटाना। दे हैड ऑल द इंटेल, दे हैड ऑल द प्लान इन प्लेस। और बेंजामिन नेतन्याहू ने तो होटल रूम से इसका हिट ऑर्डर किया था। अब जब ये मर गया, फाइनली अमेरिकनों के पास धर्म संकट आ गया। पूछा नहीं हम नाराज हैं, बट करें क्या। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने फोन लगाया, बोला भाई साहब इसने कई सारे अमेरिकन मारे हैं, ये लॉट ऑफ अमेरिकन ब्लड ऑन हिज हैंड्स, सो वी हैव एलिमिनेटेड एनिमी ऑफ अमेरिका। तो जैसे ये खबर आई तो एंथनी ब्लिंकन भी दुबक गए, जो बाइडेन भी दुबक गए, और लॉयड ऑस्टिन की छाती छोड़ी हो गई। यस, अमेरिकन फायर पावर किल्ड एनिमी ऑफ अमेरिका। देखिए मिलिट्री वाले तो मिलिट्री की भाषा समझते हैं ना। और मैं आपको कह रहा हूं मिलिट्री वालों से डिप्लोमेसी ना कराइए, बिल्कुल डिप्लोमेसी की बात मिलिट्री वालों से नहीं कराइए, और डिप्लोमेटों से मिलिट्री की बात ना कराइए। दे आर टू डिफरेंट थिंग्स, व्हिच इज एग्जैक्टली व्हाट आई लाइक इन अमेरिका। देखिए लॉयड ऑस्टिन ठोकने ठाकने की बात करते हैं, निपटा देंगे। एंथनी ब्लिंकन डिप्लोमेसी ट्रूस की बात कर रहे, जो बाइडेन दोनों में बैलेंस करते हैं। विकट समस्या तब होती है जब मिलिट्री वाले डिप्लोमेसी की बात करने लगे और डिप्लोमेट मिलिट्री की बात करने लगे। खासकर देखिए डिप्लोमेसी की एक सीमा है, उस सीमा के आगे डिप्लोमेसी नहीं जाती, उसके आगे मिलिट्री ही जाती है। मिलिट्री वालों को अगर आप डिप्लोमेसी की बात कराओ तो ये बैकफुट में ला रहे हो, यू आर गेटिंग देम इनटू द बैकफुट व्हिच इज नॉट देयर डोमेन, राइट। दे आर अगर डिप्लोमेसी 6 पे खत्म होती है, 6 से लेकर 10 का सफर फिर मिलिट्री तय करती है। अगर ये मिलिट्री वाले लोग 5 और 4 की लेवल पे आने लगे तो दे आर डिक्रीजिंग देयर स्टेटस व्हिच इज नॉट अप्रिशिएबल एंड व्हिच इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। ये हमें और दुनिया को इससे सीखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कह रहा हूं, ये हिस्ट्री में जाने वाला है। पॉइंट नंबर 2, मैं आपको दूसरी बात बता दूं। जब ये निपट गए तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम हिजबुल्लाह में आ गया। क्या हिजबुल्लाह खत्म हो गया? नहीं, 40,000 फाइटर अब भी जिंदा है, कुछ 30-40,000 मिसाइल इनके पास अब भी। 30 एक मिसाइल इन्होंने चलाई है, वो इंटरसेप्ट हो गए, कोई बड़ी बात नहीं, पर ये अब भी अटैक करेंगे, अब भी रिटेलिएट करेंगे। यहां जब ये खबर आई तो जो इजराइल की स्ट्रेटजी थी एस्केलेट टू डेस्केलेट, दैट हैज वर्कड। हिजबुल्लाह में गलती क्या हुई? हिजबुल्लाह ने सोचा हम छोटे मोटे लड़ाई कर देंगे, यहाँ 4 मार दें, वहां 5 मार दें, यहाँ बमला यहाँ, और इंशाल्लाह नसरुल्लाह आएगा, एक बयान देगा, मतलब द वॉर विल कीप ऑन गोइंग। नसरुल्लाह हमेशा कहता था विल सपोर्ट हमास बट इन अ लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट, बट विल नॉट गो फॉर अ फुल ब्लोन वॉर। उसे पता फुल ब्लोन वॉर होगी, दे हैव नो चांस। यार इजराइल हैज द आर्सेनल टू एलिमिनेट देम, और इजराइल ने अब क्या किया? ये जो नसरुल्लाह की का जो रूह है वो भी काम गया होगा जहन्नुम में, जहां भी बैठा हो, बिकॉज इज अ ब्लडी टेररिस्ट है ये आदमी। वो क्यों काम गया होगा? क्योंकि अब इजराइल ने बेरूत पे हमला करने शुरू कर दिया। पहले नसरुल्लाह ने क्या कहा था, अगर बेरूत पे हमला करोगे दैट इज द रेड लाइन, फिर तो कयामत आएगी। बेरूत पे हमले हुए, 45 हमले हुए बेरूत पे, और करीब 100 से ज्यादा लोग कल निपट गए बेरूत। यहाँ कई छोटे मोटे संगठन, ये इस्लामिक जहाद, पैलेस्टीन रेजिस्टेंस फ्रंट, कई सारे ऐसे संगठन हैं जिनके लोगों को कल निपटा दिया गया इजराइल ने, और इजराइल रुक नहीं रहा। इजराइल इज इंक्रीजिंग द एंड। अब बेरूत में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होगी। ऐसा माना जाता है कि 1 मिलियन पीपल विल हैव टू लीव लेबनान। तो लेबनान की इकोनॉमी चरमरा गई, लेबनान का स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर, पुलिस, प्रशासन, सब कुछ चरमरा गया, और ये सारे लोग भाग रहे सीरिया। जॉर्डन ने अपना दरवाजा नहीं खोला, ये भाग रहे सीरिया। अब सीरिया में बशार असद साहब कह रहे कि ये जो हसन नसरुल्लाह था, ही वाज एन एपिटोम ऑफ रेजिस्टेंस विद ग्रेस। सच्चाई ये है बशार असद कांपा हुआ है, बशार असद हिल रहा है। अगर नसरुल्लाह को निपटा सकते जो 20 साल से बाहर नहीं आई, बशार इज एनी डे अ सिटिंग डक। मेरी बात सुनिए, बशार इज अ सिटिंग डक इफ ही क्रॉस द रेड लाइन। और इजराइल ने रशिया को बोल दिया, बोला भैया ये जरा अपने पप्पू को समझा दो, नहीं तो ये भी निपट जाएगा। तो बशार ज्यादा कुछ नहीं बोलेगा, बशार चुपचाप बैठेगा। बशार नोज ही इज वल्नरेबल विद इन सीरिया एंड आउट फ्रॉम इजराइल, तो इसलिए बशार ज्यादा नहीं बोलेगा, चुपचाप बैठा रहेगा। जिस दिन बशार ने रेड लाइन क्रॉस की उस दिन बशार भी गया। ये मैं आपको कह रहा हूं, बशार विल बी एलिमिनेटेड इफ ही क्रॉसेस द रेड लाइन, बिकॉज इजराइल इज नॉट गोइंग टू होल्ड बैक। अब दूसरी बात यहां हो रही है, अब जब ये लोग हुए तो अब तीसरी खबर मैंने जो आपको प्रोडिक्शन किया था, मैं नेक्स्ट नंबर होतियों का। आज सुबह होतियों के पोर्ट पे बमबारी होती है, जिस पोर्ट से वो ईरान का ऑयल इंपोर्ट करते थे, जिस पोर्ट से ईरान के वर्कर्स और ईरान का असला ट्रांसपोर्ट होता था, उस पोर्ट को आज ध्वस्त कर दिया गया, आज सुबह मंडे को। और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने खबर ट्वीट कर दी अपनी, कहता भाई कोई भी हमारी रीच से दूर नहीं। याद कीजिए बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कोई भी हमारी रीच से दूर नहीं है, ये बेंजामिन नेतन्याहू कह चुके। आज सुबह होतियों को ठोक दिया।
और ऐसा माना जाता है कि 6 लोग मरे हैं और करीब 45 से 50 लोग जख्मी हैं। तो ये कैजुअलिटी 20-30 तक पहुंच जाएगी। अनफॉर्चुनेटली कुछ सिविलियन भी होंगे, कुछ बेचारे इंजीनियर भी जो स्पोर्ट पे काम कर रहे थे, बट क्या करें, दीज होतीज हैव टू डिसाइड। तो अब ये जो इजराइल की स्ट्रेटेजी है, एलिमिनेशन ऑफ द लीडरशिप ऑफ द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, इट इज वर्किंग। क्या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खत्म नहीं होती? खत्म होती है, नहीं होती है जी, पर 10-20 साल में रिबाउंड करती। पर अगर आप कंटिन्यूअस ठोकते रहोगे तो रिवाइव नहीं करती, और रिवाइव भी करेगी तो इतने बड़े आकार में नहीं आएगी। जब ये घटना हुई है तो खमेनी को ये माना जाता है ईरान से शायद निकाल दिया गया है। ये सोर्सेस कह रहे हैं कि वो ईरान में नहीं है, उसको किसी दूसरी कंट्री में एक सेफेस्ट लोकेशन में छुपाया गया है। ये इराक भी हो सकता है, ये कोई और कंट्री भी हो सकती है, कोई ऐसा बंकर जो इजरायलियों को शायद पता ना हो, क्योंकि अब ये साइको ऑप्स की बात करते थे ना ये एनालिस्ट्स। मैंने आपको बोला, मैं कहा बेटा 15 दिन रुक जाओ, तुम्हारी अम्मा भूल जाएगी साइको ऑप्स क्या होता है। साइको ऑप्स इसे कहते हैं, मतलब ना साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से कहते हैं वो, कि आज खमेनी को चूहे की बिल में छुपाना पड़ा, और चूहे की बिल का पता शायद परकेज़ेन को भी नहीं। यहां से ये जो अब्बास साहब है, हमारे नए विदेश मंत्री ईरान के, ये कह रहे हैं कि आईआरजीसी का जो कमांडर मारा गया है ये खाली नहीं जाएगा, हम इसका बदला लेंगे। और अंदर ईरान में क्या खबर है, कहते बेटा औकात में रहो, तेरा नंबर और आ जाएगा। पता लगा तेरा पेजर फट गया, तेरा टीवी फट गया, तेरी गाड़ी की बैटरी फट गई। पर बेचारे क्या करें, नौकरी करनी है तो थोड़ा तो बोलना पड़ेगा ना, बोले कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बोले तुम्हारे खमेनी को तो छुपाया। परकेज़ेन ने परों का रंग बदल दिया। परकेज़ेन क्या कह रहा नहीं भैया एस्केलेट मत करो, नहीं तो ईरान का क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ये यहूदी आके ठोक देंगे। और परकेज़ेन कह रहा अगर हमने एस्केलेट किया, यही तो इजराइल चाहता है। इजराइल चाहता है तुम एस्केलेट करो और मैं एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट करूं और तुम्हें तबाह बर्बाद कर दूं, ईरान का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठोक दूं। भाई वास्तविकता यहां मैं परकेज़ेन से एग्री करता हूं, इजराइल चाहता तो यही है, सच है, मैं शुरू से कह रहा हूं। देखिए ये मेरा आज का असेसमेंट नहीं है, मैं खतवा दे के असेसमेंट नहीं, दिस आई हैव बीन टेलिंग यू फॉर मंथ्स, दिस इज व्हाट ईरान एंड अमेरिका वांट, दिस इज व्हाट इजराइल एंड अमेरिका वांट्स। ये हमको शुरू से कह रहा हूं, ये उनकी मंशा ये है। अब क्या करें, खुमैनी फिलहाल अंडरग्राउंड हो गए। विल खुमैनी बी टेकन आउट? नो, खुमैनी का भी नंबर नहीं है, अभी नंबर आने में टाइम लगेगा। हाँ, अभी ये हुतियों का सरगना जो है इसका नंबर आ सकता है, अब्बास का नंबर आ सकता है, खमेनी का भी नंबर नहीं है। अब बोलोगे सुविद भाई नंबर किसका है, ये आपके मन में सवाल है ना, सुविद भाई अब नंबर किसका आएगा ये तो बता दो। देखिए भाई, आई एम ओनली वन ऑफ द फ्यू पीपल हु स्ट्रेच देयर नेक आउट एंड प्रेडिक्ट वेल इन एडवांस क्या होने वाला। आई गिव यू द नेम्स, आई गिव यू द डिटेल्स, एंड आई डोंट हाइड बिटवीन द वर्ड्स। मैं आज भी आपको कह रहा हूं, इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी 4 क्वार्टर तक भी सस्टेनेबल नहीं है। अब 4 क्वार्टर तक क्या भी सस्टेनेबल नहीं है। इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग, पॉलिसी अच्छी है, बट जो वर्ल्ड में सिचुएशन हो रही है वो सस्टेनेबल नहीं है। अब हमले पे होगा, जरा दिल थाम के सुन बैठिएगा जो मैं कह रहा हूं। अब हमले पे आएंगे आईआरजीसी के, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर। नेक्स्ट अटैक होगा इस्लाम का रेवोल्यूशनरी गार्ड को डिसमेंटल करना। अब यहां खुमैनी के फ्यूज में आग और लगा दी है। क्यों? अब खुमैनी अगर एक्ट करेगा तो गए, नहीं करेगा तो खुमैनी पर्सनली जाएगा। और कल को आपको पता लगे खुमैनी के साथ कोई दुर्घटना हो गई, इजराइल नहीं करेगा आपकी बात, कोई दुर्घटना हो गई तो ये ईरानियों ने खुद किया। ये भी आपको आज प्रेडिक्ट कर रहा हूं, समथिंग हैपेंस टू खुमैनी, ये ईरानी खुद कराएंगे, बिकॉज ईरान की, आप समझ गए ना क्या कह रहा हूं, पड़ी है। तो ईरान will want to get Khamenei out of the light because they know end of Iran is coming. But अगर खमेनी भी पुराना चावल है, अगर उसने कुछ ऐसी हरकत कर दी और उसने कुछ ऐसे पैंतरे चल दिए, तो हो सकता खमेनी इस लड़ाई को एक नए रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की ओर बदल दे। लेबनान में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, लेबनान की हालत खराब है, लेबनान में बहुत परिस्थितियां खराब है, हमने देख लिया। अब आईआरजीसी के कमांडर, नंबर 1 अटैक होगा हुतियों पे, नंबर 2 कमांडर होगा अटैक या लिस्ट पे होंगे, या दोनों नंबर 1 मानिए आईआरजीसी के कमांडर। इनको एक एक करके एलिमिनेट किया जाएगा। और बेंजामिन नेतन्याहू ने किया, जो इनके विरोधी थे राइट विंग लीडर सार, इनको अपने कैबिनेट में मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो इंक्लूड किया, क्योंकि इनकी डिफेंस मिनिस्टर से ज्यादा नहीं बनती, थोड़ी अनबन रहती। अब देखिए क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर ऑलरेडी कट्टर राइट विंग आदमी है भाई, कट्टर यहूदी है। तो अब इजराइल के पास वापस आने का तरीका है ही नहीं। देयर इज नो टर्निंग बैक, अंडरस्टैंड, देयर इज नो टर्निंग बैक। इजराइल हैज टू गो फॉर द ऑफेंसिव। आईआरजीसी, हौतीस,
एंड अल्टीमेटली इट विल कम टू अ पॉइंट वेयर ईरान हैज टू रिटेलिएट, और अमेरिका और इजराइल इसी मौके का इंतजार करे। तू बोला मैं चला, विक्रम वेताल, तू बोला अच्छा तुम एक बार तो रिटेलिएट करो। और ये जो ईरान है इसकी हालत खराब है। और हाँ बाय द वे भाई, कहना भूल गया मैं, सॉरी माफ करना मुझे, अभी जिहादी पाकिस्तानियों ने कराची और किसी ये शहर में कल यार पुलिस से बढ़ गई, मतलब वहां नसरुल्लाह मरा, यहाँ ये पुलिस से बढ़ गए, इन्होंने पुलिस वालों को जख्मी कर दिया, अपने पुलिस वालों को। मुझे लगता है पाकिस्तान में ज्यादा ही कुछ जिहाद की आग लगी है, और कुछ ज्यादा ही जिहाद का प्रवृत्ति कुछ लोगों के दिमाग में वहां पाकिस्तान में है। तो शायद उनका भी हमें कुछ इलाज करना चाहिए, जल्दी करना चाहिए। इससे बड़ा ये कीड़ा बढ़े, जल्दी इनका इलाज करना चाहिए। तो पाकिस्तान में जी वो, और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अभी लेबनान में की सरकार कहती है हसन नसरुल्लाह साहब का शव बरामद हुआ, इट्स इन सिंगल पीस, समझ गए ना, इट्स इन वन पीस। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ उसकी कोई पिक्चर रिलीज नहीं होगी, इट इज नॉट इन वन पीस, इज ऑलरेडी बर्न डाउन। क्योंकि जो बॉम्ब थे, जो 2000 पाउंड का जो यील्ड करता है, ये आग लगाता है, बंकर बस्टर काटता है, वो आग लगाता है, इट इज नॉट इन सिंगल पीस, इट इज बर्न आउट। अब वो क्यों कह रहे हैं यार दिस स्ट्रेसिंग इट्स ऑन सिंगल पीस? आप जानते हैं सिंगल पीस होगा तभी तो जन्नत मिलेगी, नहीं होगा तो जन्नत नहीं मिलेगी। तो बेचारा 40 साल से जिहाद के रास्ते पे था और एंड में जन्नत नहीं दिली यहूदियों ने। तो ये कहता था जब तक कोई भी यहूदी जिंदा, कयामत नहीं आएगी, और हमें यहूदियों को एलिमिनेट करना ताकि कयामत आए। अब बेचारे को खुद ही देखिए कैसी मौत मिली, बहुत बुरा लगा मुझे, बट एनीवे दैट्स लाइफ। देखिए ये जो जिहादिक मानसिकता वाले लोग हैं, जो इस्लामिस्ट हैं, इनके साथ यही होता है। एंड वर्ल्ड इज गेटिंग, मैंने आपको कितने पहले बोला था कि वर्ल्ड इज गेटिंग सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस इस्लामिक जिहाद। और ये जो रोज इनकी दुकान खुलती है, ये जिहाद वो जिहाद, लोग तंग आ गए यार। जियो और जीने दो, आप अपनी जगह, हम अपनी जगह, आप अपने इस्लाम पे विश्वास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल आपका स्वागत है। हम अपना धर्म प्रैक्टिस करते हैं, यहूदी अपना करेंगे, क्रिश्चियन अपना करेंगे। यार एक बात करो ना, हाउ टू मेक वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। ये मारने मारने कटने कटाने की बातें क्यों करते हो? और तुम्हें ये क्यों लगता है कि तुम ही ये कर सकते हो, बाकी दुनिया क्या नपुंसक है क्या? ये आपको समझा दिया गया है। 55 लाख यहूदियों के मुल्क ने 2 बिलियन लोगों के नाक में नकेल डाल दी है। हकीकत ही है, कोई नहीं बोलेगा। मैं आपको कह रहा हूं, बशार असद भी नहीं बोलेगा, बशार नोज देयर इज अ रेड लाइन नॉट टू बी वायलेटेड। तो ये थे मेजर मेजर अपडेट जो हुए हैं। अब देखिए प्रकरण कहाँ चलता, आगे क्या होगा, मैंने आपको बताया, कहानी चलती रहेगी। यही था आज का विचार भारत विचार में। अब देखिए मेरे को आपके एडवाइजरी के बारे में जरा मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू सुमित पीर एडवाइजरी। ये एक यूनिक इनिशिएटिव है जहां आप और मैं मिलके आपकी कोई भी समस्या हो, लाइफ, बिजनेस, पर्सनल, प्रोफेशनल, कैरियर, वी वर्क टुगेदर एंड ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशंस, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। एंड यू कैन बी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। जूम के माध्यम से हम जुड़ते हैं, ये पर्सनल है, एक्सक्लूसिव है। और जब हम इस प्रॉब्लम सॉल्विंग के सफर पे चलेंगे, मेरा हेल्प और मेरी मेंटरिंग हमेशा आपके साथ रहेगी, और तब तक रहेगी जब तक हम प्रॉब्लम्स का समाधान नहीं ढूंढते। आइए जुड़ते हैं sumitpir.com के माध्यम से, जहां आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। नमस्कार। तो आप जुड़ सकते हैं sumitpir.com के माध्यम से, sumitpirofficial@gmail.com एक व्हाट्सएप नंबर भी, उस पर कृपया टेक्स्ट कीजिएगा, कॉल ना कीजिएगा। तो टेक्स्ट करके वी कैन, एंड माय टीम विल बी इन टच विद यू। यही था आज का विचार भारत विचार में। अब जरिए जाने से पहले आप जानते हैं एक और रिक्वेस्ट तो मेरा होता ही है। मेरा रिक्वेस्ट ये है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ये भूलना नहीं है हमने। और अब मैं आपसे आगे लेना चाहूंगा, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हर 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 महादेव।